बोल गिरधर गोपाल की जय। दुर्वासा जी ने कहा महाराज प्रभु वहां से तो सुदर्शन चक्र गैली हुआ है। बोले आप नहीं जानते, मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, बड़े ही दयाल, सदा दीन प्रतिपाल करे, धरे करे न्यून, हाँ न्यूनता न धरे, कहूँ भक्ति गात गात। बोले कभी कहीं किसी का दोष नहीं देखते, मेरे भक्त बड़ी सहज कृपालु दयालु होते हैं। जाओ मेरे भक्त के पास जाओ। अब क्या करते, भगवान ने जब कह दिया तो फिर दुर्वासा जी वापस आए। वह करे निराश ऋषि आयो नृप पास चलो, गर्वसो उदास पग गए दीन भाष्यो है। श्री अम्बरीश जी महाराज के चरण पकड़ लिए। भागवत जी में लिखा है तत्पादो दुखितो अग्रहीत, दुखी होकर के दोनों पैर पकड़ लिए और राजा को बड़ी लज्जा आई। राजा अम्बरीश जी बोले महाराज कृपा करो, देखो बड़ा आदरणीय हो पूजनीय हो, थे मेरे ऊपर क्यों भार चढ़ाओ, मैं तो राजा हूँ क्षत्रिय हूँ और आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, सदाचारी ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, महाराज बड़े आदरणीय हो पूजनीय हो। तो कहीं बोला दुर्वासा जी कांटा, दुर्वासा जी बोला आदरणीय में भाड़ में। बोले आग से बचाओ थे, ये सुदर्शन चक्र मैंने जलायो जाओ, कृपा करो, आदरणीय तो थे हो, मैं भगवान से सुन के आया हूँ वैकुंठ में, उन्होंने कहा वहीं जाओ। तो इस समय जब चरण पकड़ लिए तो चरण छुड़ाए अम्बरीश जी ने। राजा लाज मानी मृदु कई सन्मान कर, धर्यो चक्र और कर जोरी अभी लाख्यो है। भक्त काम कबो कामना न चाहते हैं विप्र दुख दूरी कारो करो चाख्यो है। देखी के विकलताई सदा संत सुखदाई, आई मन मान सब तेज ढांकी राख्यो है। श्री अम्बरीश जी महाराज ने कहा हे चक्रराज शांत हो जाओ, यदि नो भगवान प्रीत है एक है सर्वगुहाशय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतो विचर है। अगर मैं सबके अंदर प्रभु को देखता हूँ, मेरा कहीं किसी से राग द्वेष नहीं है, वैर विरोध नहीं है, सबको अपने प्रभु का ही स्वरूप समझता हूँ, ये बात अगर बिल्कुल सत्य है, मेरा भाव ऐसा ही निर्मल है, तो हे सुदर्शन चक्र इस सत्य के प्रभाव से इसी समय तुम अंतर्धान हो जाओ और ये ब्राह्मण को शांति मिल जाए। सुदर्शन चक्र तुरंत अंतर्धान हो गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अम्बरीश जी महाराज को बड़े प्रेम से भोजन कराया और उनके बाद में खुद भी प्रसाद पाया। अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जी को भोजन कराया और दुर्वासा जी जो है कहने लगे हो मैं तो आया तो था श्राप देने और वरदान देके जा रहा हूँ। आज मैंने प्रभु के प्रेमी भक्तों का प्रताप देखा है। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृताग सोपि यद राजन मंगलानि समीह से। मैंने तो कृताग से अपराध किया और आप मंगलानी समय से मेरे मंगल की कामना कर रहे हो। आप जैसे संतों के लिए भक्तों के लिए कौन सी बात दुर्लभ है, कठिन है। दुष्कर कौन साधु नाम दिस्तजो वा महात्मनाम ये संग्रहित हो भगवान सात्वताम शुभो हरि। आप जैसे भक्तों के हृदय में सदा भगवान की भक्ति का निवास है, भगवान का सहज विश्वास है। राजन अनुग्रहीतो हम तयाति करुणात्मना मदगम पृष्ठतय कृपा प्राणा जन्मे विरक्षिता है। आपने कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा की है, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से मुझे बचाया है। मैं वरदान दे रहा हूँ, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आपकी कीर्ति का गान होता रहेगा और स्वर्ग लोक में भी आपकी कीर्ति का गान होता रहेगा। तीनों लोकों में अम्बरीश जी महाराज के पावन चरित्र का गान होता है। वहाँ पर हम अप्सराएं भी अम्बरीश जी की कीर्ति गाती है। अम्बरीश जी की कथा का गंधर्व लोग गान करते हैं। नीचे नाग लोक में नाग लोग जो है वो वहाँ पर गान करते हैं। और यहाँ पृथ्वी पर जितने कथाकार हैं, भक्तमाल की कथा करने वाले, भागवत की कथा करने वाले, रामायण कथा करने वाले, सब लोग
अमरीश जी महाराज का पावन चरित्र गाया करते हैं। अमरीश जी महाराज ने कई वर्षों तक राज किया था। एक कोई जनकपुरी की राजकुमारी थी, उसने जब अमरीश जी महाराज की भक्ति की बात सुनी तो उसके मन में आया कि मैं तो ऐसे भक्त राजा से ही विवाह करूंगा। देखो, कन्याएं जो है अपने विवाह की बात सुनते ही जो है उनको पसंद नहीं आता, विवाह नहीं करना चाहते। आजकल के जमाने में मैंने देखा 20, 22, 25 साल तक की हो जाती लड़कियां, ब्याह की बात करो और भले महाराज नहीं छोड़ता, वो घर वाले भी कहते हैं अभी पढ़ रही है। अरे भाई 30 साल तक ब्याह ही नहीं होते, 35 साल तक बताओ लड़के लड़कियों के ब्याह नहीं होते। अब कब तो बात दादी बनेगी, पड़दादी बनेगी क्या? पड़दादी तो मुश्किल है, आगे वाली पीढ़ी वाली जो माइयां हैं पड़दादी बन जाए मुश्किल है, दादी बन जाए वही बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, एक नृप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव, भयो ही भाव ऐसा वर कर लीजिए। पिता सो निशंक वह के कही पति की मई, विनय मानी मेरी वेगी चिट्ठी लिख दीजिए। अपनी तरफ से अपने पिता से निसंकोच उसने कह दिया, पिताजी मैं विवाह करना चाहती हूँ। पिता को आश्चर्य है, बच्ची अपने मुख से कह दिया। बोले किससे ब्याह करेगी? बोले अम्बरीश जी महाराज। अरे वो तो बहुत बड़ी राजा, अयोध्या के राजा, बहुत बड़ी राजा, सूर्यवंशी राजा थे अयोध्या के। बोले कि वो कैसे तेरे से विवाह करेंगे? तो बहुत बड़ी राजा। बोले भक्त हैं, सरल हृदय के होते हैं भक्त, तो मुझे जरूर अपनाएंगे। बोले कि मेरे लिए एक पत्रिका लिख करके अमरीश जी के पास पहुंचाओ। पाती लेके चले विप्रक्षिप वही पूरी गयो नयो चाव जानो पे कैसे तिया दीजिए। कहो तो मैं जाए रानी बैठी सते आए मौको बोलो न सुहाए प्रभु सेवा माज भीजिए। अमरीश जी के पास में मिथिलापुरी के राजा का जो दूत था ब्राह्मण, वो आया और आकर के उन्होंने अमरीश जी महाराज को राजकुमारी की प्रेम पत्रिका चिट्ठी दी। जैसे रुक्मणी जी की चिट्ठी लेके पंडित जी आए थे, कहाँ पे आए थे बताओ? द्वारकाधीश के महलों में आए थे, द्वारका में। ऐसे ही वो मिथिलापुरी जनकपुरी से कहाँ पे आए? अयोध्या में, महाराज अमरीश जी की राजधानी में। और कहा कि ये पत्रिका है। अमरीश जी ने पढ़ा। उस समय के जो राजा जनक थे उनकी बेटी, और वह चाहती है राजकुमारी कि मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा अमरीश जी ने उसको कहा, भाया मेरे तो 100 रानी पहले से बैठी है, 100 ब्याह हो गए, अब मेरे को क्या है इन बातों की न तो फुर्सत है, न मेरे को कोई से बातचीत करना अच्छा लगता है। मैं तो मेरा ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगा रहता हूँ, ठाकुर जी की कृपा से सब राजकाज सब चल रहा है, ब्याह शादी की मेरे को बात ही नहीं सुनती। देखो वो क्या करता, वापस लौट गया। और राजकुमारी भी ऐसी प्रेमी भक्ता थी, उसने फिर पिताजी से कहा, पिताजी अगर मेरा विवाह अमरीश जी से नहीं हुआ तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मेरे को भक्ति प्रिय संसारिकता नहीं, मैं संसार के सुख भोग के लिए नहीं विवाह करना चाहती कि वो बड़े राजा मैं बोझ से रहूंगे, नहीं, मैं तो उनके पास जाके भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। कहो नृप सुता सोचो कीजिए जतन कौन, और जिमी गयो आयो काम नाही बिया को। तेरी के पटायो सुख पायो मैं तो जाने हुए, बड़े धर्म गेमा के लोग नहीं दिया को। बोली अकुलाय मन भक्ति ही रिझाए लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। जाए के निशंक यह बात तुम्हें मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पहले हो पाप जी आपको लो पक्की रहिए। कहा कि पंडित जी ते पाछा जाओ, और राजा अमरीश ने कह दो जब ते मन ने स्वीकार नहीं करोगा तो मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने का देखना तुम्हें हमारे को पाप लगेगा, नहीं तो मेरे को स्वीकार करो।
कई विप्र जाए सुनि चाय वह राय गयो धयो ले खड़ग या सो फेरी फेर लीजिए। अमरीश जी ने कहा पंडित जी मेरे को तो फुर्सत नहीं है, अगर इतना उसका भाव है वो भक्ति करना चाहती है कोई बात नहीं, ये मेरी खड़ग ले जाओ, ये मेरी तलवार ले जाओ और इससे फेरे करवा के ले आओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ऐसी कोई विधा थी कि जब राजा नहीं जा पाते तो अपनी तलवार को भेज देते, तलवार को सम्मान पूर्वक ले जाया जाता और तलवार से 4 फेरे करवा करके फिर उसको लिया गया। कितने फेरे करते हैं? 4 करते हैं, 7 करते हैं? 7। बोल गिरधर गोपाल की 4 परिक्रमा होती है, वही हमारे याद है। अच्छा 7 फेरे होते हैं। अच्छा वो मैंने तो देखा कमी है, हम तो एक आध बार तुलसी का विवाह कराते हैं पंडित जी, वो देखा। बचपन में देखा था 30 साल पहले। क्या है 90 में हमने घर छोड़ दिया था। पहले तो हम पिताजी के साथ जाया करते थे, पिताजी विवाह कराते थे, हम तो लाडू बूंदिया खाने जाते हैं, उससे क्या लेना देना। बोलो गिरधर गोपाल की। हमारे पिताजी गांव के दादा जोशी रहे, दूर दूर तक ब्याह शादी कराने जाते थे, तो हम क्या है लाडू बूंदिया खाने जाते पिताजी के साथ में। बोल गिरधर गोपाल की। और 10-1 साल की अवस्था में छोड़ दिया था घर, तो छोटे ही थे। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चे खेल रहे इतने से थे, तो देखते थे वो हमें क्यों गिरना था, कितने फेरे हो रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। क्योंकि विवाह शादी होता है तो उसमें क्या है कन्या वरयते रूपम। कन्या तो रूपवान पति देखती है, बलवान पति देखती है, सुंदर स्वास्थ्य वाला पति हो, रूपवान हो। और माता वित्तम पिता श्रुतम। माता ये देखती है कितना बर्तन आसी, कितनों गहनों कपड़ों आसी, वह देखा बात संभाले। और पिता श्रुतम, पिता देखते हैं कैसे पढ़े लिखे हैं। और बांधवा कुलम इच्छन्ति, बंधु बांधव वो देखते हैं कैसा कुल खानदान कैसा उसको देखते हैं। और दूसरे जो बाराती लोग आते हैं उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, वो ये देखते हैं कितनी कैसी मिठाई बनी, क्या क्या चीज बनी, क्या है मिष्टान्नम इतने जन्म। दूसरे लोग ये देखते हैं भोजन कैसा है, उनको तो भोजन करने से मतलब होता है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता स्मृतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः। वही बात है, ब्याह शादी में हम जाते थे तो यही देखते थे, हाँ लाडू बूंदिया की पंगत है, कहीं कहीं रसगुल्ला पे रोने लगे थे। रसगुल्ला पहले तो लाडू ही बनते थे, इतने बढ़िया लाडू बनाते थे। क्यों भाई ब्याह शादी में 1 लाडू की मिठाई और इतने शौक से आराम से खाते थे लोग। अब तो कई प्रकार का कूड़ा कचरा, गाय के घी दूध, दही तो रहे नहीं, अब पता नहीं घी दही दूध के नाम पे क्या क्या आ रहा है। मिठाइयाँ 20 प्रकार की हो जाए पर वो कोई उसमें है सतोगुण नहीं हो, चर्बी वाला घी हो, डालडा घी हो, तो फिर क्या लेना देना। तो क्या है अब अमरीश जी महाराज ने अपनी तलवार दे दी और उससे कहा इसे फेरे करवा के ले आओ। भाई वो जो विवाह उत्साह कहूँ हाथ नाई आई घर अमरीश देखी छवि भेजिए। कयो नव मंदिर में झारी के बसेरो देव सब भोग विभुन न सुख कीजिए। पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती अतिशन बंद पायो ये मानो दीजिए। अमरीश जी महाराज ने सोचा कि पिछले जन्म का इसका कोई मेरे साथ योग है जो ये भक्ति के वश में होकर के यहाँ आई है, और देखा कि बड़े प्रेम से भक्ति करती। नृप की नई नारी जो आई रही एक द्विज सुता सुहाई। पिछले जन्म का इसका विस्तार से इतिहास का वर्णन किया। तो ये क्या है, बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में इसकी रुचि थी। जब काफी रात रहती, मतलब 3-4 बजे ये उठ जाती, अमरीश जी से भी पहले उठ जाती और क्या करती, रजनी के शेष पति भान में प्रवेश कियो
लियो प्रेम साथ ढींग मंदिर के आइए। बाहिरी टहल पात्र चुका करी रीझी रही, कहीं कौन जाय जामे होत न लगाइए। आवे तही राजा देखी लगेल निवेश के हो, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। देखी दिन तीन फिर जिन के प्रवीण कही, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।